जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी लोगों को इस पितृ पक्ष में पड़ने वाली इस सर्वपितृ अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इस पितृपक्ष में पड़ने वाली जो अमावस्या की तिथि है, यह हमारे पितरों को समर्पित है। साथ ही साथ यदि आपके द्वारा अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि किसी कारणवश यदि आप ना कर पाए हो, तो कौन से एक काम कर लेने से पितृ हमारे हम पर प्रसन्न जरूर होते हैं। तो ऐसे में हम सभी लोग आज की यह वीडियो में यह भी जानेंगे कब है सर्वपितृ अमावस्या साल 2024, 1 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर। देखिए, आपको पता है कि जो सर्वपितृ अमावस्या होती है, यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, इसलिए इस अमावस्या की विशेष महत्वता है। तो आप सभी को अपने पितरों के निमित्त जो है, जो कुछ आपने श्राद्ध तर्पण आदि किया है, उन सब के लिए आप सभी को उनमें से एक विशेष कार्य अवश्य करना है। साथ ही साथ यह जानेंगे कि 1 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर कब की है सर्वपितृ अमावस्या। और आपको पता हो, यदि हम अपने पितरों के निमित्त जो कुछ भी करते हैं, वह हमारे पितृ यदि उसे ग्रहण कर लेते हैं, हमारे द्वारा दी गई चीजों को, निश्चितता है यदि हमें हमारे जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, यदि पितृदोष है, तो निश्चितता है कि हमें हमारे पितृ हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी को इस विशेष कार्य को सभी लोगों को जरूर करना है। देखिए, हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर पितृपक्ष की शुरुआत होती है और वहीं इसका समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर होता है। पितृपक्ष का आखिरी दिन जो होता है, वह सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर आपको बता दें, पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है। मान्यता है कि पितरों की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है और दुखों से हमें शांति मिलती। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि हम भूल चुके हैं, या फिर किसी अन्य कारण से श्राद्ध और तर्पण ना कर। सर्वपितृ अमावस्या पंचांग के अनुसार अश्विन माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर। देखिए, कब से शुरू हो रही है। अश्विन मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 1 अक्टूबर को, अश्विन माह की तिथि 1 अक्टूबर रात्रि 9:39 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन 3 अक्टूबर रात्रि 12:18 पर। आप समय नोट कर लें, 3 अक्टूबर रात्रि 12:18 पर। ऐसे में 2 अक्टूबर को ही सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। आप सभी लोग इस विशेष तिथि पर यदि आप किसी का भी श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहें तो कर सकते हैं। इस विशेष तिथि पर पितृपक्ष की अमावस्या बहुत ही विशेष रूप से खास मानी गई है। इस अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध, इसे पितृ विसर्जित अमावस्या, महालय और सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। तो साथ ही साथ इस दिन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध किया जाता है। आपको बता दें, अश्विन मास के प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक श्राद्ध करने का विशेष प्रावधान है। इसका आखिरी दिन अमावस्या, जब पितरों को विदा किया जाता है, इस दिन स्नान करने के बाद घर को साफ कर भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन बनाना चाहिए और परिवार के पुरुषों को तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ता, चींटी, कौवे के लिए खाना निकालने की परंपरा रही है। इस दिन दक्षिणा और कपड़ों को पितरों के निमित्त हमें ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जो है कुतुब काल 11:12 से 12 बजे तक, रुहिन काल 12 बजे से लेकर 12:47 तक रहने वाला है। यदि आप इस दिन चाहे कुछ कर पावे या ना कर पावे, परंतु एक विशेष चीज जरूर करना, इससे आपके पितृ आप पर प्रसन्न जरूर होंगे। अगर इस दिन गाय को रोटी और कौवे को भोजन दिया जाता है तो अच्छा है, लेकिन एक खास विशेष रूप से हमें उपाय जरूर करना है। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, यानी शाम के समय, किसी भी जलाशय के पास, यानी नदी, पीपल के पेड़
के पास एक घी का दिया दक्षिण की तरफ जलाकर आना चाहिए। अमावस्या के दिन पितृ नदी तालाब के पास पानी पीने जाते हैं, इसलिए इस समय पितरों के लिए दीप जलाते हैं, इसे जिससे हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस विशेष उपाय को आप सभी लोग जरूर से जरूर कर लेने से आपके पितृ आप पर प्रसन्न जरूर होंगे, निश्चितता है। इसलिए आप सभी को एक दीपक किसी भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी कहीं पर भी जाकर आप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना। अपने पितरों के निमित्त यदि आप श्राद्ध तर्पण आदि ना कर पाए हो किसी भी विषम परिस्थिति के कारण। ओम नमः शिवाय।